लीड इंडिया के खास एपिसोड दिल से में आपका स्वागत है। इस वीडियो का मकसद है कि हम आपसे दिल से बात करें और जो आपके मन की उलझनें हैं उसके बारे में कुछ बताएं। आपके मन में अक्सर एक उलझन होता होगा और आप समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर जिस माँ बाप ने बचपन से हमें पाला और पोसा, जिसने एक अच्छी परवरिश दी, आज जब हम बड़े हो गए, सक्षम हो गए, क्या घर से भाग करके शादी कर लेना, खास तौर से ये लड़कियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि घर से भाग करके उनको छोड़ करके शादी कर लेना, क्या यह सही फैसला है या नहीं फैसला, और किन परिस्थितियों में आप ये फैसला लेते हो। और उन परिस्थितियों में अगर आपको एक मजबूत मोरल सपोर्ट मिल जाए, हालांकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हम मोटिवेट करें, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपके मन के उलझनों के को हम सुलझा सकें, समझा सकें, कुछ आपको लाभ मिल सके। देखिए क्या होता है, सबसे पहले माँ बाप की यह कोशिश होती है, हालांकि माँ बाप भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के अच्छे परवरिश के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, और ख़ास तौर से आज भी हमारे समाज में ये मानसिकता बरकरार है कि अगर लड़की है तो उसकी परवरिश अलग तरीके से होगी, और लड़का है तो उसकी परवरिश अलग तरीके से होगी। और उसी वजह से कहीं न कहीं वैसे परिवारों में लड़कियां अपने माँ बाप से ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करती हैं। हमने ऐसे भी देखा है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को ना केवल बंधक बना करके रखते हैं, बल्कि उनके साथ में बहुत ही अमानवीय, उनके अपने बच्चे हैं, अपनी बेटी है, उसके साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया जाता है। अगर लड़की आकर के घर पर यह कह दे कि उसका कोई दोस्त है, या अगर किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही थी, तो उसके साथ ना केवल अमानवीय बर्ताव किया जाता है, मार पिटाई किया जाता है, उससे बातचीत बंद किया कर दिया जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाती है। एक तो इस तरह की परवरिश है। वहीं दूसरे तरफ की परवरिश यह है, जो दूसरी फैमिलीज है, वहाँ माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं लव मैरिज को लेकर के एक बहुत गहरा डर होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं लव मैरिज करूंगा या मैं अलाउ करूं अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को करने के लिए, तो हो सकता है कि उनका रिश्ता ठीक से ना चल पाए। उनका पुराना एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी वो मना करते हैं। और पेरेंट्स यह भी देखते हैं, चूंकि वो बहुत समय से वो जाति व्यवस्था को देखते आ रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को देखते आ रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से शादी के बाद से कमेंट किए जाते हैं, उनको सोसाइटी में रहना होता है। उस डर और भय की वजह से भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लव मैरिज को इनकरेज नहीं करते। और बहुत बड़ा इशू तो यह भी होता है कि कास्ट एक बहुत बड़ा इशू है। हम जिस धर्म में, जिस जाति में पले बढ़े होते हैं, हम सबका विचार यही होता है कि उसी में रहना है और उसी में रहते हुए किसी व्यक्ति से शादी करनी है। लेकिन यह भी सच है कि अब ज़माना बदल बदल रहा है। आपकी ज़रूरतें बदल रही है। जो आज का यंग जनरेशन है, उसकी ज़रूरतें अलग हो रही हैं। जिस प्रकार से आज से 20 साल पहले रहते थे, आज हम नहीं रहते हैं। तो चूंकि ज़रूरतें बदल रही है, तो उसके साथ-साथ पेरेंट्स को भी बदलना होगा। और आपके मन में ये उधेड़-बुन चल रहा है कि मैं अपने माँ-बाप को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी परवरिश दी, या माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं, उनको कैसे छोड़ करके मैं शादी कर लूँ। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताऊँगा कि आप कुछ बातों पे आप ज़रूर ध्यान दो। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए, मैं आपको बताऊँ। वो ये है कि माँ-बाप चाहे आपके कैसे भी हों, कितने ही कठोर क्यों ना हो, कितने ही निर्दयी क्यों ना हो, या कितना ही प्यार करने वाले क्यों ना हो, आप सबसे पहले कोशिश यह करें कि अपने माँ-बाप को अपने दिल की सारी बातें बताएँ। अगर सीधे-सीधे आप अपने पिताजी को नहीं बता पा रहे हो, अपनी माँ को नहीं बता पा रहे हो, तो किसी और को बताओ, अपनी बहन को बताओ, लेकिन ज़रूर बताओ। घर से भागने से पहले, घर से निकलने से पहले आप केवल इस इम्प्रेशन में रह कर के घर से मत भाग जाओ कि मेरे माँ-बाप तो कभी नहीं मानेंगे, और अगर उनको पता लग जाए तो वो जान से मार देंगे। इस डर की वजह से आप बताओ मत, ऐसा मत करो। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको बताओ। जब आप बताओगे तो हो सकता है आपके साथ 2 तरीके से आपके माँ-बाप पेश आएँगे। पहला चीज़ तो ये कि आपको डराएँ, धमकाएँ, मार-पिटाई करें।
आपकी पढ़ाई को छोड़ देने की धमकी दें कि आपकी पढ़ाई को छुड़वा देंगे। अगर ऐसी कोई भी धमकी, मार पिटाई और अत्याचार आपके साथ हो रहा है, बिना ये जांचे परखे कि जिस लड़के की बात आप कर रहे हो वो सही है भी या नहीं है, और ऐसा बर्ताव आपके साथ हो रहा है, तो आपको बहुत हद तक एक निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि आपको अपने माँ बाप को छोड़ के शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये चीज़ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप पार्टनर हैं, मेल पार्टनर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज़रूर अपने फीमेल पार्टनर को बताना चाहिए कि आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर बताओ। तो पहला है स्टेप, तो अगर आप इस उधेर बुन में हैं कि घर से कैसे भागो माँ बाप को छोड़ के, तो उस उधेर बुन में रहने से बेहतर है कि आप कुछ एक्शन लें। और एक्शन ये है कि अपने माँ बाप को बताएं कि आप शादी करना चाहते हो और अपने पार्टनर के बारे में बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए आपके साथ आपने बताया और माँ बाप आपके साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं, आपकी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, तो आपकी कोशिशों के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा और आप इस बात के लिए श्योर हो, आप इस बात के लिए बिल्कुल कन्विंस्ड हो कि आपकी शादी की एज हो चुकी है और आप लीगली शादी करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आप माँ बाप को अब समझा चुके हो, अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। माँ बाप केवल उनके लिए प्रायोरिटी केवल जाति प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो एक अच्छे से अच्छे लड़के से शादी होगी, ये प्रायोरिटी नहीं है। तब आपको सोचना चाहिए कि आपको अपना भविष्य कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हो। तब दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप ये है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो उससे ठीक से बात करो और उससे पूछो कि भाई ये बताओ, मैं आपके साथ शादी होनी है, आप उसके कैसे आप फाइनेंस को मैनेज करोगे, कहाँ शादी के बाद रहोगे, किस प्रकार से आप अपने लाइफ को चलाओगे, आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करोगे। ये सब कुछ ईगो में नहीं, एक समझदारी से बातचीत होनी चाहिए और जानना चाहिए कि शादी के बाद से आखिर हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। और अगर शादी हो भी जाएगी तो हम अपने माँ बाप से या ये जो तनाव पैदा होगा उसको हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करने में कौन सा व्यक्ति मदद करेगा, कौन सी संस्था मदद करेगी, इसके बारे में भी मदद करें। यानी कि पूरी छानबीन आपको अपने पार्टनर के साथ में भी कर लेना चाहिए। जब आप उससे भी संतुष्ट हो जाते हो और आपको लगता है माँ बाप मानने वाले नहीं हैं और आपके पास शादी करना आपको लगता है कि वही एक आखिरी रास्ता है, उस समय आपको अगर घर छोड़ करके भी शादी करना पड़ता है तो ये कोई बहुत आप अपने मन के ऊपर बहुत प्रेशर लेकर के इसको ना करें। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कानून आपको यह अधिकार देता है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि शादी जब आप कर लेते हो तब आप अपने माँ बाप से कैसे अ, बात करते हो, मिलते हो। तो उसके बाद एक प्रश्न आता है कि शादी कर लेने के बाद से अब माँ बाप के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल करेंगे। मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम शादी करेंगे, हम साथ में रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानते हैं तो क्या है। और एक और गलती लड़कियां शायद करती हैं, वो ये है कि अगर माँ बाप मार पिटाई कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं, हर एक चीज़ की ब्रीफिंग देना आपको अपने पार्टनर को ज़रूरी नहीं है। आप हर एक चीज़, अपने माँ बाप की सारी कमियां अपने पार्टनर को ना बताएं। आपको यही कोशिश करनी है कि चाहे आप लव मैरिज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको अपने रिश्ते को, जो आपके माँ बाप के साथ जो आपका संबंध है, वो कल जाकर के ठीक हो, आप ठीक करने के प्रयास कर सकें। आखिरकार आप उनके बच्चे हो। ज़रूर वो अगर अगर आपके फैसले में सच्चाई दिखेगी, अगर यह दिखेगा कि आपने जो फैसला लिया उससे आप खुश हो, तो ज़रूर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट एक ना एक दिन करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि शादी के बाद भी सही तरीके से कैसे अपने माँ बाप से बात करनी है, उसकी काउंसलिंग भी लीजिए। आप एक अच्छी संस्था से बात करके, या हमारे से ही आपको कॉन्फिडेंस हो हमारे ऊपर, आप वीडियोस को देखिए तो आप बात कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो डिस्प्ले हो रहा है, वीडियो के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, टाइम भी डिस्प्ले किया जा रहा है, आप बात कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको गाइड कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों आफ्टर ऑल आपकी ये लाइफ है और उधेर बुन में तो आप हो, मुझे लगता है कुछ सहायता आपको ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से, लेकिन उधेर बुन से निकलने की बारी है। आपको मैं एक लास्ट में एक बात कहूँगा कि अगर इंसान कोई भी फैसला कर ले, उसको कर पाना आसान होता है, लेकिन अगर फैसला ना कर पाए, उधेर बुन की स्थिति में हो, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, वो स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उस समय आपका पढ़ाई, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका फिनांस, आपका समय, सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है, क्योंकि आप असमंजस की स्थिति में हो, किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो कोशिश करिए कि आप फैसले पे पहुंचे, एक सही डिसीजन लीजिए जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। और दिल से के इस अगले एपिसोड में आप जरूर हमसे जुड़िए, अपना फीडबैक दीजिए। 15 एपिसोड लेकर के आएंगे जो आपके विषय होंगे, और कोशिश यह होगी कि हम ठीक तरीके से आपको गाइडेंस कर सकें। धन्यवाद।